स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें बच्चों को लेके, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको सफ़ेद बाल भी हो जाते हैं जल्दी से, उन्हें थकान भी हो जाती है और हम देखते हैं कि उनके नाखूनों में एक तरह की मतलब एलर्जी कह लें या फिर कालापन कह लें, बहुत सारी तकलीफ़ें उन्हें हो जाती हैं। ये शुरुआती दौर में ऐसी परेशानियां, मतलब एक उम्र होती थी जब हम कहते थे कि चलिए हमारे बाल झड़ गए, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अब बच्चों में इस तरीके की परेशानियां, थकान। हाँ देखिए, गलती चाहे बच्चे करें या बड़े, बिल्कुल। चाहे हकीम करे या डॉक्टर, जी और कोई भी करेगा तो उसको उसका खमियाजा भुगतना होता है। जी। और बच्चे क्योंकि ऐसी गलती खुद नहीं करते, हम उन्हें बिगाड़ देते हैं बाहर की चीज़ें खिलाकर। और अब तो बड़ा परेशानी है कि ट्रेडिशन बन गया है कि बच्चे के लिए इतनी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। हमारे दौर में ऐसा नहीं था कि हम बाहर का कुछ खा सकें। बाहर का कुछ खाने का मतलब था कि हम बहुत ही तुच्छ कहलाते थे अगर हम बाहर का कुछ रेडीमेड खा लें। अब ये ट्रेडिशन हो गया तो गलती बच्चों की कम और उनके बड़ों की ज़्यादा है। हमारे जिस्म में ताकत जो है वो हमारी खुराक है। खुराक हम बाहर की लेंगे तो हमारी ऐसी सेहत होगी, बाल भी झड़ेंगे क्योंकि जो बनी बनाई चीज़ें हैं उसमें बड़ी परेशानी होती है और बहुत बाद में पता चलता है, कमज़ोरी आ जाती है, नाखूनों पर असर पड़ता है, कैल्शियम पर असर पड़ता है, बालों पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ऐसे रोगियों को घर का खाना खिलाना शुरू करें तो फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए, अगर आप लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, आपके बच्चे को कोई रोग हो जाता है, वो भी इतने कम उम्र में, तो आपको ये समझना होगा कि घर का खाना अपने बच्चों को खिलाइए। बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, इन सबसे बचिए। दर्शकों देखिए, घर के मसाले बहुत अहम होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी मसाले जाते हैं वो भी घर के, तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाती हैं, आधे से ज़्यादा तो आप लोग ऐसे ही सेहतमंद हो जाते हैं। तो समझना होगा ना आपको कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो जुड़िए हमारे साथ, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, हकीम साहब से सीधा बात करना चाहते हैं, तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है मोनिका दिल्ली से। स्वागत है मोनिका आपका। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार जी। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को हकीम साहब 12 साल से शुगर है। शुगर है और क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी है। ठीक है। और मेरे मुंह के ऊपर ना सारी छाइयां भर गई हैं, गर्दन और मुंह पे पूरी छाई छाई हो गई है। और मैंने इलाज बहुत करवाया लेकिन मुझे कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। 52 साल। तो देखिए, बहुत पुरानी शुगर है और शुगर के नताइज जो आपके चेहरे पर और गले पर, गर्दन पर आ रहे हैं, ये आते ही हैं। अगर इसका इलाज आपको करना है तो आप एक बात का ख्याल रखें कि देखिए, जो शुगर की दवा आप खाते हैं वो खाते रहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसानात छोड़ कर जाती है, कुछ नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए और ये सब निशान ख़त्म करने के लिए और शुगर कंट्रोल करने के लिए, और आगे जाकर इसके और बुरे नतीजे होते हैं। आँखों पर असर पड़ता है, किडनी का कभी भी परेशानी हो सकती है, लीवर की कभी भी परेशानी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो लिख लें। देखिए, एक सिरका आता है, मुश्किल से मिलता है, और उसका नाम है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका 2-3 चम्मच रात में पानी में मिलाकर पिएं, और बहुत ज़रूरत हो तो दिन में भी पी सकते हैं। ये आपके बहुत हिफाजत करेगा शुगर से भी। शुगर भी काफ़ी कंट्रोल में रखता है, और किडनी की बड़ी सुरक्षा करेगा, आपके लीवर की, आपकी जो झाइयाँ हो गई हैं उनकी, और आपका चेहरा एकदम साफ नज़र आने लगेगा। आप इसे इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ। स्वागत है आपका।
बात कराइए। हाँ जी, बात हो रही है आपकी हकीम साहब से, सवाल करिए। हमारे पैरों में दर्द रहता है, कितने साल से? अभी 5-7 साल से दर्द है। और कोई दिक्कत? घोटुओं में और पैरों में दर्द रहता है। उम्र बता दीजिए। उम्र 74 साल, 74। ठीक है। बहुत अच्छा। और अभी तक आप 74 में भी सेहतमंद बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। खूब ख्याल रखा करिए अपना। और आपको काफ़ी वक्त हो गया, 5-7 साल हो गए इस दर्द के लिए, लेकिन मुझे आपके 5 महीने चाहिए। और वो भी ऐसा नुस्खा जो आप खुद बना लें और ख़ुद इस्तेमाल करें। देखिए, अलसी लीजिए 500 ग्राम, 500 ग्राम अलसी लीजिए और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, काला गोंद कहें या स्याह गोंद कहें, इसमें 100 ग्राम मिला दें पाउडर बना के। और इसका एक एक कैप्सूल तीनों टाइम खाने के बाद आप लिया करें। ये 600 ग्राम नुस्खा ख़त्म होते होते आपकी सारी पीड़ा को ख़त्म कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको जो दर्द हो रहा है, जो शुगर आपको परेशान कर रहा है, ये भी ज़रूर कंट्रोल हो जाएगा। नुस्खे अपना लीजिएगा। दर्शकों, एक बार आप लोगों से यहाँ पे मैं अनुरोध करना चाहूँगी। लगातार कार्यक्रम में अनुरोध होता है, निवेदन होता है, तब भी आप लोग बात नहीं समझ पाते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है और अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, वरना आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाएगी, आप लोग हकीम साहब की बात नहीं सुन पाएंगे, फिर हम लोगों को कारणवश आप लोगों का कॉल ड्रॉप करना पड़ जाएगा। तो आप लोग टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। लाइव कार्यक्रम में अगर आप लोग हकीम साहब से जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सतीश हैं गाजियाबाद से, स्वागत है आपका। जी बोलिए। बोलिए सतीश भाई। जी, यादव। मैं सतीश मित्र हूँ, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी। मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे पैरों में दर्द है, पैरों में चलने के लायक नहीं हुए। अच्छा, क्यों किया था स्पाइन का ऑपरेशन, कब किया था? और अभी 6 महीने हुए हैं, उससे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, क्या नाम है, नोएडा में, 6 महीने पहले। एज आपकी कितनी है सतीश भाई? 66, 66 साल। 66। बहुत अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया और आप बहुत तकलीफ़ से बच सकते हैं। देखिए, अभी मैंने एक नुस्खा बताया, ये बड़ा कीमती नुस्खा है और ये आप भी बना लीजिए। अलसी लीजिए, अपने घर में अलसी या बाज़ार से ले लीजिए, सस्ती आती है। 500 ग्राम अलसी लेकर थोड़ा सा भूनकर इसका पाउडर बना लें। और एक काला गोंद आता है जिसे हम लोग गोंद स्याह कहते हैं, ये 100 ग्राम ख़रीद लीजिए और इसका पाउडर बना के इसमें मिला दीजिए खूब अच्छी तरह। और इसको 1 ग्राम सुबह, यानी 1 कैप्सूल के बराबर, बड़े कैप्सूल के बराबर 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम आप खाना शुरू करें। देखिए, 5-10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करेगा ये, आप इतना ज़रूर ख्याल रखें। किसी को बहुत जल्दी भी फ़ायदा करता है, लेकिन मैं कहता हूँ 5-10 दिन मुझसे कुछ ना कहें। और किसी को थोड़ा दर्द बढ़ा भी देता है कुछ दिन के लिए। आप सिर्फ इसे खाते रहें और ये नुस्खा ख़त्म होने तक आपका दर्द जाना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पीयूष हमारे साथ नोएडा से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मैं पीयूष बात कर रहा हूँ नोएडा से। ठीक है। हकीम साहब से ये था कि मुझे ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और जब भी खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकारें आती रहती हैं और दर्द वगैरह की शिकायत रहती है। क्या करना चाहिए मुझे? पीयूष भाई, एज बता दें अपनी। 30। ठीक है। हाँ, देखिए, थोड़ी कम उम्र में आपको ये परेशानी हो गई। एक नमक आता है और उसको कहते हैं जैतून का नमक या नमक जैतून। ये एस्टेक होता है जैतून का। जैतून तो आप जानते हैं, जिसका ऑयल आता है, जो दुनिया का बेहतरीन ऑयल कहलाता है, जैतून का तेल, उसका सिरका भी आता है, जैतून का नमक भी आता है। ये आप
100-200 ग्राम ले लें और देखिए ऐसे 2 चुटकी पानी में डालें, 2 चुटकी मतलब आधा ग्राम समझ लीजिए, और उसको मिक्स कर दिए, आसानी से मिक्स हो जाता है। ये नमकीन भी इसका जायका नहीं होता, ऐसा खारे पानी जैसा होता है, लेकिन कहते हैं इसको नमक है, एक्चुअली ये सॉल्ट है उसका, जो जिससे दवाएं बनती हैं। तो ये 1 बार या 2 बार दिन में पी लिया करें, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी। या इसको आप अपने सालन में मिला सकते हैं, सब्जी में मिला सकते हैं, किसी भी तरह। ये आधा ग्राम 1 बार या दिन में 2 बार आधा ग्राम लिया करें, उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म होते होते आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं मधु हमारे साथ लुधियाना से। स्वागत है मधु जी आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आदाब। मैंने बस सर से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल जी जी मधु जी, बात हो रही है आपकी मेरी। आदाब। सर मैं बहुत समय से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, 4-5 साल हो गए। मैंने आपके नुक्ते भी बहुत किए थे, मेरे को बहुत फर्क पड़ा था। मेरा वेट था 155, अभी मेरा है मतलब 82 रह गया। तो अब मुझे शुगर हो गई थी अभी बीच में लॉकडाउन से पहले, और मेरी एक आंख की निगाह भी चली गई थी, वो तो मैंने लेंस लगा लिया है, दिलवा दिया है। तो अभी बीच की बात है, मेरे को ना मतलब 20 साल हो गए मेरे से चला नहीं, जहाँ डिस्क का मनका है वहां से मैं चल नहीं पाती। ठीक है ठीक है। हाँ चलती है, सांस फूलने लग जाती है, दर्द होती है बहुत, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती। मधु जी उम्र और बता दीजिए। उम्र मेरी 58 है। ठीक है, वाकई आप मधु जी हैं और आपने नुस्खा इस्तेमाल किया, बहुत वज़न कम किया। और देखिए मैं नुस्खे बताता हूँ घरेलू, और बहुत कम दवाइयाँ बताता हूँ, और घरेलू नुस्खा बताता हूँ आपके लिए। 2 नुस्खे बताऊँगा आपको। देखिए एक तो गोंद स्याह आप ख़रीद लें, असली ख़रीदना, बड़ा नकली भी मिलता है ये। अच्छा, जायके में ये कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, और देखने में बड़ा बदसूरत होता है। तो 100-200 ग्राम ख़रीद लें और आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। ये ख़त्म होने से पहले आपकी पीड़ा जाना मुमकिन है। और शुगर अपने, मैं बार बार कहता हूँ, शुगर अपने नुकसानात पहुँचाती है आँखों पर, किडनी पर, लीवर पर और आंतों पर। तो ये नुकसान न दे और शुगर कंट्रोल रहे, इसके लिए हर शुगर वाले को एक बहुत अच्छा सिरका आता है, ज़रा मुश्किल से मिलता है। कोई परेशानी हो तो आप हमसे भी तलब कर सकते हैं। जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पिया करें। आपकी ये पूरी हिफाजत करेगा, ना आँखों को नुकसान पहुंचाने देगा शुगर को, ना किडनी को, ना लीवर को, ना दिल को, ना। ये बहुत अच्छा सिरका है। आप इसे सुबह शाम भी ले सकते हैं और एक टाइम भी ले सकते हैं। वो जो दवा खाते हैं वो तो खाते रहिए, और आपको बहुत कंट्रोल रखेगा, आपको सेहतमंद रखेगा। इस उम्र में खूब ख्याल रखा करिए अपना, और आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं नीलेश दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो नीलेश, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए। जी नमस्कार, मैं नीलेश बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। जी आदाब। जी मैंने ये घुटने का जो है ऑपरेशन किया था, 1-2 साल हो गया, तो थोड़ा दर्द रहता है घुटने में, एक दाहिनी साइड में, तो दोनों घुटने में थोड़ा हल्का हल्का दर्द बना रहता है। कितनी उम्र है नीलेश भाई, आपकी उम्र कितनी है? 30। बहुत जल्दबाजी कर दी, जितने भी लोग ऑपरेट होने को जा रहे हैं। हाँ जी, मिल पा रही है हमें। हाँ, जो भी लोग ऑपरेट हुआ चाहते हैं वो मेरी बात। तो मैं एक बार बाइक से गिर गया था, तो उससे थोड़ा सा खिंचाव हो गया था उसमें। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद एक पैर में थोड़ा सा, मतलब घुटने में थोड़ा सा वो बता रहे थे, मतलब गैप हो गया, तो उसमें ऑपरेशन कर दिया लोग। हाँ देखिए, ये सब, इस सब से बचा जा सकता था। जितने भी घुटनों के, जोड़ों के मरीज़ हैं, ऑपरेशन से पहले कोशिश कर लें। गौंसिया आता है, काला गौंद। ये काला गौंद दुनिया की एक विशेष बूटी है जो मुश्किल से मिलती है, नकली भी मिल जाती है। असली ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह शाम खाइए, बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।